Hello students, now I am going to start article. Dear students, what is article? Article क्या है? हम लोग पहले बेसिक से जानेंगे, बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे, आराम से, ठीक है? कोई हेजिटेशन नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है, if you have any confusion, then you can ask question, okay? There is no doubt, okay? So article क्या है? आर्टिकल वास्तविक में कहा जाए तो आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव का भाग होता है, क्योंकि आर्टिकल जो है एक डिटरमाइनर का पार्ट होता है और डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर एंड डिटरमाइनर इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। सो आर्टिकल इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ओके, तो इसमें देयर इज नो डाउट टू से कि आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोग डिफिनेशन से आराम से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को समझना है कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का क्या काम है। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई या अर्नामेंट, डेकोरेट नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन को क्या करने के लिए? अलंकृत करने के लिए, तो उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एडजेक्टिव से बना है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनर से दो पार्ट में बांटा गया डिटरमाइनर को, ध्यान रखिएगा। एक तो बांटा गया क्लासिफाइंग के आधार पर, क्लासिफाइंग, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनर्स इसको बोलेंगे डिटरमाइनर्स। और एक बोलेंगे न्यूमेरल या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरल एडजेक्ट डिटरमाइनर, जिसमें हाउ मच एंड हाउ मेनी समथिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें भी तीन पार्ट बांटा गया। एक तो इसमें आ जाते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव, और एक आगे क्या, पोसेसिव, और एक आर्टिकल। तो डेमोस्ट्रेटिव में एग्जाम्पल में अगर डाल दे तो दिस होगा, और दिस फिर क्या होगा, दैट, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल दोज। ओके, और इनका पोसेसिव का माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर मान लो, एंड कोमा डाल के लिख देते हैं देयर। ओके, पोसेसिव एडजेक्टिव, आई, मी, माई। आर्टिकल में तीन होते हैं, ए, एन एंड द। अब इनको हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में, यही हमको पढ़ना है। ये भी तीन पार्ट में बांटा गया है ना, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, जब हम डिटरमाइनर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो पूरा वो चीज़ की पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे। ओके, तो पहले हम आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबका यहीं पे दे देने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो आराम से बच्चे पढ़ते हैं आर्टिकल। तो आप ये बताइए, पहले नंबर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन पहले लिख लें, क्योंकि हम लोग का पाठ हुआ मुख्य रूप से आर्टिकल चालू हो रहा है। ओके, तो हमें अभी इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको डेमोस्ट्रेटिव है तो इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। ओके, जब दिस दैट के साथ अगर नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं, अगर ये खुद सब्जेक्ट काम करेगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ओके, ये जब भी आएगा ये बिना नाउन के नहीं आ पाएगा। दिस इज माई कभी नहीं हो सकता, दिस इज माई बुक होगा। ओके, और पोसेसिव, क्योंकि इसको पोसेसिव एडजेक्टिव ही कहा जाता है। ओके, ये क्या कहा जाता है, डेमोस्ट्रेटिव,
वास्तविक में ये डेमोस्ट्रेटिव क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, तो हम आर्टिकल की डिफिनीशन लिखना चाहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, आर्टिकल किसका पार्ट हुआ, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई और डिटरमाइनर्स का। ये किसका है, तो डिटरमाइनर का अंग है, और डिटरमाइनर किसका अंग है, एडजेक्टिव का। अगर हम कहना चाहें कि अंगुली जो है हाथ का अंग है, हाथ का पार्ट है, और हाथ क्या है, शरीर का पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंगुली हाथ का पार्ट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंगुली शरीर का भी पार्ट हो गया, क्योंकि हाथ तो हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है ना। सो आर्टिकल इज पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। क्लासिफाइंग या आइडेंटिफाइंग इन दो भागों में बांटा गया, द पार्ट ऑफ आइडेंटिफाई या क्लासिफाइंग ऑफ डिटरमाइनर्स, और ये जो पार्ट है किसका, डिटरमाइनर्स का है। तो आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स एंड डिटरमाइनर इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, सो वी कैन से दैट आर्टिकल इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ओके, देयर इज नो डाउट। तो कोई पूछे कि एडजेक्टिव आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल मान लो जी ये कि अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्या एक एडजेक्टिव का भाग हो गया। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल इज पार्ट ऑफ डिटरमाइनर, या वी कैन से दैट आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। सो डिफिनीशन ये भी अच्छा होगा कि आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बोलिए, यहां पर अब आप लोगों को भूलने की जरूरत है? कभी आप भूलिएगा कि आर्टिकल को जो क्या है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि भाई आर्टिकल जो है ये डिटरमाइनर से उभर करके आया है, और डिटरमाइनर उभर कर किससे आया, एडजेक्टिव से आया है, तो हम इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। अब जो है आर्टिकल का मतलब कि हम ए एन का ये काइंड हो गया। ओके, तो इनको दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इसमें डेफिनेट, और ये क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनिट। देखिए पहले डेफिनेट और इनडेफिनिट की बात में समझो। डेफिनेट का मतलब होता है ना निश्चित, पहले निश्चित समझिए, इसका मतलब हो गया क्या, निश्चित। इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। सही है। अब सुनिए, निश्चित का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें ध्यान से रखिएगा। देखिए ये जो होता है मतलब पार्टिकुलराइज को शो करता है, क्या को शो करता है, पार्टिकुलराइज, यानी कि स्पेशल केस में हो गया, और ये जो है यानी जनरल स्टेट में हो जाएगा, ये अवस्था में, या स्पेशल स्टेट में हो जाएगा। देखिए जनरल और स्पेशल स्टेट में आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मतलब ये क्या होगा ना कि ये एक होगा, एक को शो करेगा, और मतलब एक, समझ लीजिए, या यूनिक मतलब एक मात्र हो, या तो स्पेसिफिक हो यानी खास, विशेष। ओके, एक को शो करेगा। जनरल में क्या हो जाएगा कि ये वन ऑफ मेनी मैनी क्या होता है, बहुत, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं सब या बहुत में से एक। ओके, तो डेफिनेट में क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता रहता है जिस वस्तु के बारे में बात होता है।
डिफिनिट का मतलब, समझिए। इसमें दोनों का कन्फर्म नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोले गिव मी ए पेन, तो मैंने पेन मांगा है, कोई सा भी पेन, आप भी कोई पेन दे दो। क्यों, हमने तो बोला है पेन दो, मैंने खास तो बोला नहीं है कि कौन सा पेन मांगा है। और तुम भी कन्फर्म नहीं हो, तुमको भी जो देखोगी वही दे दोगी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले इतना पे उतारिए, उभर। Dear students, if you have any confusion, you can ask without hesitations, okay, without any fear. So be fearless and ask question if you have any confusion and doubt. Yes, पूछो। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? उपपद है, उपपद होता है, या आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं या उसको उपपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, बच जाओ। आर्टिकल का हिंदी जो होता है, आर्टिकल आपने पूछा तो इसको किसी राइटर ने उपपद लिखा है या इसको आर्टिकल ही लिखा जाता है। अनुच्छेद जो होता है वो संविधान में आर्टिकल का बनता है। ओके, वो आर्टिकल माने जो अनुच्छेद जो बोल रहा है, जब हम पढ़ते हैं संविधान वाले चीज़, उसमें उसका मतलब उसका हिंदी होता है अनुच्छेद। ओके, यहाँ पर जो है आर्टिकल का मतलब उपपद होगा। ओके, हो गया। और कुछ क्वेश्चन नहीं ना? अब हम यहाँ पे आएंगे, आर्टिकल का जो हम बात हो गए, तो आर्टिकल को क्या काम करेंगे बच्चे, दो पार्ट में बांट दिए आप लोग, पहले बांट दिए। तो जब डेफिनेट को हमने वो सब चीज़ लिख दिया, तो डेफिनेट में हमारे क्या आ गए, डेफिनेट में आप लोगों को जो बताए हैं कि डेफिनेट में आ गए हमारे द, और इनडेफिनेट में क्या आ गए, ए एंड एन। तो देखिए जो हमारे ए का प्रयोग होगा वो सी एस के साथ होगा। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यानी इनके साथ जो प्रयोग होगा वो सी एस का प्रयोग होगा और इनके साथ वी एस का प्रयोग होगा, वोवेल साउंड। ओके, सी एस बोले तो कॉन्सोनेंट साउंड और इनके साथ बोले तो वोवेल साउंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वोवेल साउंड होता है, आप लोगों को पूरा लिख दूं, वोवेल साउंड स्वर ध्वनि जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर ध्वनि। क्या आ सकता है इसमें, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और अंक, ये ना होता है। इसमें हमेशा हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और वी एस मतलब कि अगर हम सी एस बोले तो कंसोनेंट साउंड, जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजन ध्वनि, जिसमें क्या क्या आते हैं, क, ख। पूरा करते करते क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे करके समझ आएंगे ना आप लोग। 3 बिंदु दे दें तो ज्ञान तक क्या लगाएंगे, इसमें ए लगाएंगे। ओके, क से लेकर के ज्ञान तक आएगा तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चे। इसको ऐसे बोल चाल की भाषा में लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसको द भी पढ़ते हैं या कभी कभी दी भी पढ़ते हैं ना। जब इसके साथ कब, जब द पढ़ेंगे, जब द आएगा, द के साथ यदि हमारा आएगा सी एस, तब कॉन्सोनेंट साउंड, द बॉय। और पढ़ने की कंडीशन में केवल मान लें कि हम बोल सकते हैं कि इसको बोलचाल की भाषा में दी एग, तो यहाँ पर द बॉय और यहाँ पर दी एग। ओके, ये तो जनरल केस में हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि मेरे प्यारे छात्रों, अब आप लोगों का पढ़ाई चालू हो रहा है कि हम लोग पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पोजीशन।
पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का स्थान, जगह, कुछ ना कुछ तो जगह होता है ना, हर जगह थोड़ी ना घुस जाएगा वो मनता है। ओके, हर कोई का एक जगह होता है, जगह बनाया हुआ है। टीचर का यहाँ जगह है, स्टूडेंट का वहाँ जगह है, आर्टिकल का भी कुछ ना कुछ जगह होगा। तो प्यारे छात्रों, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में ये पढ़ेंगे कि अगर आर्टिकल के साथ अगर कोई वर्ड आ रहा हो, वर्ड मतलब समझ गए ना, WRD, अगर वर्ड है तो वर्ड जरूर, अगर सिंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, वो नाउन होगा। ये क्या होगा, नाउन होगा। अगर कोई वर्ड है तो वर्ड क्या है, वो नाउन। जैसे मान ले बोल दे सीता इज ए, ये आर्टिकल हो गया। तो सीता, थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ, सीता इज ए, आर्टिकल, गर्ल, नाउन हो गया। अगर हम बोल दे कि अगर ये आर्टिकल के बाद यदि कोई दूसरा वर्ड आ रहा हो, वर्ड 1 और वर्ड 2, तो ये वाला देखिए दो आदमी के बीच में है, अगर एक आदमी बीच में घुसेगा तो सिंपल सी बात है कि बीच वाला जो अभी नज़दीक था वो दूर हो जाएगा, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक ना। और ये नाउन की विशेषता बताने वाले ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, जैसे हम बोल दे सीता इज ए ब्यूटीफुल, या गुड मान लो, ब्यूटीफुल गर्ल, कोई दिक्कत। तो ये हमारा दो पोजीशन हो गया। तीसरा पोजीशन बनता है कि यहां पे बता दें, और आर्टिकल के बाद यदि 3 वर्ड आ जाए तो क्या होगा, समझिए। दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा घुस गया अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, तो एडजेक्टिव हो गई। उसका भी क्वालिटी, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो इसमें ये कौन हो सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब, एडवर्ब। ओके, यानी हम बोल सकते हैं सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है, तो वहां पे एडवर्ब हो गया। पोजीशन और है इसका, सच के साथ है, व्हाट के साथ है, व्हाट ए गर्ल, सच ए बॉय। ओके, तो हम उसका भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 3 चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सच हो जाए, व्हाट हो जाए, वगैरह वगैरह और भी हो जाए, उसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करके तब हम नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सच अ बॉय, व्हाट अ गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो पहले हम इतना उतार लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। इतना उतारिए, इरेज। कौन सा, ये वाला क्यों उतारना है, उतार लो। After this, I am going to teach use of a and n. ए और एन का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो यूज ऑफ ए एंड एन, इसमें ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग जो है ये नाउन होगा, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, एशियन होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, एशियन मतलब
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखिएगा, यही इनका सही होगा। अगर आप एन के बाद ए और एन के साथ यदि आप इस नाउन को अगर पीसीएन के रूप में हो तो अब ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं, एग्जाम्पल के साथ बोलूं कि ए बॉय हमारा सही है, ए पेन हमारा सही है, मगर एन के बाद एन के ए या एन के बाद अगर हम पीसीएन का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर ए जैसे कि अ बॉयज हो जाएगा तो बच्चे सेंटेंस गलत। अ पेन हो जाएगा, एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ये गलत। मगर ए और एन के साथ अगर आप कहीं भुला के यूसीएन भी लगा रहे हैं तो भी सेंटेंस क्या माना जाएगा? जैसे ए वाटर गलत, एन ऑयल भी करेंगे तो क्या होगा? गलत। इसका मतलब कि जो ए और एन के बीच ऐसा प्रेम है कि ये इनसे कहती है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम बने और आप बने एक दूसरे के लिए। तो बोला आप और हम जब एक दूसरे के लिए बने हैं तो कैसे मानूं कि आप सिर्फ मेरे ही हो? तो इसने कहा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। जिसमें भजन जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। उसको मारा एक तबड़ाक, ये क्या धर्म वरम वाला गाना गा रही है? कोई रोमांटिक गाना गाओ। तो रोमांटिक गाना गाओ क्या? तो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मतलब क्या कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अखिल बोला आप मिल जाओ तो ठीक है। जिसमें सूरत न हो तेरी वो शीशा तोड़ देंगे हम। उसका मतलब क्या हुआ? जिससे कहने का मतलब कि आई एम ऑनेस्ट है। अगर इसमें ऑप्शन दे देता है कि इसमें क्या होगा, तो जैसे ही अगर आप इसमें ए का प्रयोग करो चाहे एन का प्रयोग करो तो ये देखेगा कि अगल बगल में कुछ भी नहीं, कह जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सीधा कहने का मतलब है कि अगर भुला करके आपने इसमें मेरे को यूज कर दिया, उसने देखा अगल बगल में कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? गलत हो गया। सेंटेंस को गलत कर दी, शीशा को तोड़ दी। मतलब क्या? अगर यहीं पर मैन होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। यानी कि इसको अगर लाना है, एन को लाना है, तो आपको यहाँ पर नाउन को लाना जरूरी है। थोड़ा दूर ही सही, मगर आंखों के सामने रहना चाहिए। इसलिए इनका प्रयोग इस लोगों के साथ हुआ है कि जब भी रहोगी आर्टिकल ए और एन और नाउन के बीच जब भी आओगी तो सिर्फ मेरे आंखों के सामने। कोई भरोसा नहीं कब गोला में भाग जाएगी, ठीक है। और मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए, फॉर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा एशियन के साथ प्रयोग करेंगे। सिर्फ एशियन का मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर के साथ नहीं, क्योंकि पानी भी सिंगुलर होता है, वो यूसीएन में आ जाएगा। ओके, और पीसीएन के साथ इनका प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन में हम इनका पीसीएन के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, और हम इनका जो है ईसीएन के साथ भी प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ए का जो है, ए और एन, ये लोग भिन्न भिन्न रूप अदा करते हैं। ये कभी तो बन जाते हैं, सम का सेंस देते हैं, समबडी का सेंस देते हैं, कभी कभी एनी का सेंस देते हैं नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव रूप में, कभी कभी ये, इसके बाद ये बन जाते हैं ऑल, कभी 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 सेंस देते हैं सब या सभी में के अर्थ में। ओके, उसके बाद में ये यहाँ पर ऑल ऐसे लिख देते हैं लोग, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद में ये ईच का सेंस देते हैं, ईच या एवरी कर दो, ईच या एवरी।
जिसका प्रत्येक हम बोल सकते हैं, प्रत्येक। पर का भी ये सेंस देते हैं, प्रति। ओके, उसके बाद वन का सेंस देते हैं, वन माने एक। ऑन का सेंस देते हैं, ऑन माने पर। तो आप लोग देख रहे हो कि ये एनी, ऑल, ईच, एवरी, उसके बाद में वन और ऑन, सम और पर, इतने सारे चीज़ों का ये सेंस देंगे। इस सेंस के आधार पर हम लोग जो है इनका यूज करेंगे। ओके, यानी कि एक ही होता है, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि वन ऑफ मेनी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका एक तो होता है, मगर कहीं कहीं सम, एनी, ऑल, ईच, पर, वन, ऑन का भी ये सेंस देते हैं। वेयर इज योर फादर? माई फादर वेंट ऑन हंटिंग, वेंट ए हंटिंग। ओके, आई गो टू ऑन द बेड, आई गो टू ऑन द बेड। तो आई गो टू ऑन द बेड कब कहेंगे, पहले समझिए। द का बेड कब करेंगे? यदि हम कुछ अन्य पर्पज से जाएंगे तो आई स्लीप ऑन बेड हो जाएगा, मगर आई एम प्लेइंग ऑन द बेड होगा। ओके, जो चीज़ जिसके लिए बना होता है तो उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे ना, मगर जो चीज़ जिसके लिए नहीं बना हो, मतलब सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करेंगे, तब वहाँ पर क्या करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। तो द का प्रयोग अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़ का? ए एन का प्रयोग। ओके, तो पहले एन का मतलब समझिए कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दूँ, सम। मान लीजिए कि कोई आपको बाहर आया, आपके पिताजी ने बोला देखो तो बेटा कौन आया है, तो आप वहाँ पे गए, और वहाँ जाने के बाद आपको उसने पूछा कि वो कौन है, तो आपने पूछा कौन है आप, तो बोलेगा कि मेरा नाम मुकेश है। तो आप आके क्या बताओगे? ए मुकेश हैज कम आउट ऑफ द डोर। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई मुकेश नाम का व्यक्ति दरवाजा पर आया है। इट मीन्स यू डोंट नो अबाउट हिम एक्सेप्ट नेम। इसका मतलब आपको उसके नाम के सिवा आपको कुछ पता नहीं है। अगर पता होता है कि वो मेरा अंकल है चाहे सर है, तो बता ही देते कि सर है, अंकल है, फिर नाम की रखने की जरूरत है। ओके, सो उस कंडीशन में हम सम का प्रयोग करेंगे। और एनी का मतलब है गिव मी ए पेन, यानी पेन दो, माने एक पेन दो, यानी कोई पेन दो। ओके, तो यहां पर ऑल, ऑल का जो सेंस देंगे, ए बार्किंग डॉग, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भुगता वो कुत्ता नहीं काटता है। तो सभी कुत्ते की बात हो रहा है ना। ओके, तो आप क्या काम करिए कि पहले ये उतारिए और ये उतारिए, तब हम आपको आगे बताते हैं।